है वो बेहतर शिक्षा उन्हें दी जाए, मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो मदद दी जा रही है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सोच है कि मदरसों का भी आधुनिकीकरण किया जाए, उसका धरातल पर क्या असर है, यहां पर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,442 मदरसे जो आधुनिकीकरण के दायरे में आते हैं उनके जांच के आदेश दे दिए। चूंकि देवरिया और कुशीनगर और कुछ और जिलों में ऐसे मदरसे पाए गए जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। हम डिबेट के इस दूसरे भाग में हैं। हमारे साथ मतीन खान साहब हैं, मुस्लिम लीग के हैं। हमारे साथ नाहिद अकील जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा हसन जी है, सामाजिक कार्यकर्ता। और शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस डिबेट की शुरुआत एक बार फिर मैं मतीन खान साहब के साथ करूंगा। उन्हीं से मेरा ये सवाल है, अगर मैं सीधा आपको क्या दिक्कत हो रही है, अध्यापकों को क्या दिक्कत हो रही है, इस पे किसी दिन दूसरी बार बहस कर लेंगे, बैठ लेंगे। लेकिन अगर मुस्लिम बच्चों को जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं, अगर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाए, उन्हें आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा जाए, तो क्या ये कोई गलत है, ये कोई गलत काम हो रहा है? मतीन खान साहब। हाँ, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, उनको पढ़ना चाहिए, मगर सरकार जैसे प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील देती है, सरकार स्कॉलरशिप देती है, उनको ड्रेस देती है, कापी किताबें देती हैं और टीचर देती है, जो बीटीसी वाले टीचर हैं, और उसके अलावा सारा उनका व्यवस्था होती है, तब वो बच्चे पढ़ते हैं। अब बताइए कि कहाँ पर कितनी जांच नहीं, आप जवाब नहीं दिए। ठीक, आप जवाब नहीं दिए। नहीं, ठीक है, दोपहर शाम हम इस पर बात करेंगे ना। अभी तो हम ये चाहते हैं, देखिए सुनिए ना, ताहिरा हसन जी ने भी यही कहा कि देखिए झूम झूम के अरबी पढ़ने से नहीं होगा, वो तो आप घर में पढ़ सकते हैं, आपके माता पिता तालीम दे देंगे। लेकिन जब मदरसे जाएं तो उन्हें बेहतर शिक्षा भी मिले, वहां पे कंप्यूटर की शिक्षा मिले, साइंस भी उन्हें पढ़ाया जाए। इस पर आप जवाब दीजिए। ठीक है, इस पर भी बहस करेंगे, अध्यापकों के केंद्रांश राज्यांश पर बहस कर लेंगे, मिड डे मील मिलना चाहिए, इस पर बहस कर लेंगे। ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पहले आप ये बताइए, आज बहस इस पे है, आप इसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हाँ, देखिए, बेसिक बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल इशू है, सिर्फ अब ताहिरा, वो जो शबनम पांडे जी आई हैं, अब आप सुन लीजिए, इनका काम सिर्फ यह है कि ये लोग पोलराइज करने के लिए, काम नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो आपका फोन बार बार आ रहा है, फोन बज रहा है। मतीन खान साहब, कम से कम उसे साइलेंट कर लीजिए ना। आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे साइलेंट कर लीजिए आप उसको। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मदरसे में कंप्यूटर और साइंस पढ़ाया जाए तो आप चाहते हैं पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, ये बताइए आप मुझको। बिल्कुल साइंस पढ़ाना चाहिए, कंप्यूटर पढ़ाना चाहिए, आधुनिक विषय पढ़ाना चाहिए। सारे मदरसे 7,400 कुछ मदरसे जो पढ़ा रहे हैं। मेरा कहना मकसद ये है कि ये जो बाकायदा 2016 में ऑनलाइन मदरसे हुए हैं, उनकी BSA से जांच हुई है, उनकी जांच हुई है तहसीलदार स्तर पे, DM स्तर पे, DMO स्तर पे, सारी जांचें हो चुकी हैं, बार बार फिर जांच होती है। मगर ये सिर्फ पोलराइज करने के लिए ये जांच का शगुफा दिया गया है। और ऑनलाइन सारे डाटाज हैं, साइंस टीचर जो हैं ऑलरेडी, साइंस टीचर की ही जांच की बात कर रहे हैं आप। अच्छा सुनिए, साइंस टीचर का ऑलरेडी सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड है। मतीन खान साहब, साइंस टीचर का ही बाकायदा खाता है, अगर समय समय पर चेक किया जा रहा है, अगर समय समय पर चेक किया जा रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मदद कर रही है, देख रही है, जो प्राइमरी के अध्यापक है ना, उन्हें भी अटेंडेंस लगानी पड़ती है रोज। अगर समय समय पर चेक किया जा रहा है तो गुनाह है क्या, ये गलत है क्या? अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार ये देख रही है 2015 से, हाँ बोलिए बोलिए, मानदेय क्या केंद्रांश आ रहा है? केंद्रांश आ रहा है। आप टीचर की तवक्को करते हो, ग्रेजुएट हो, PG प्लस बीएड हो, बीएड PG बीएड की तनख्वाह 3,000 रुपए में कैसे जिंदगी गुजार लेगा? कैसे चल रही है गाड़ी? क्या इस पे कभी विचार किया है शबनम पांडे ने?
नहीं, इस पर बात क्यों नहीं उनको ठीक है, इसकी बात हम कर लेंगे। शबनम जी देखिए, शबनम जी ये कह रहे हैं कि जब आप जांच कराइए। मतीन खान साहब एक मिनट, आपका सवाल तो वहां पहुंच जाए। अरे धुलाई आपका सवाल वहां मैं पहुंचा देता हूं ना, सुनिए आपका सवाल बता देता हूं। मैंने कहा ना कि हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे ताहिरा जी हो, नाहिद जी हो, हमारा मकसद यही है कि मुस्लिम बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले, इसीलिए बैठे हैं मदरसों में, इसीलिए बैठे हैं सभी। देखिए शबनम जी, जब हम इनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें 2015 से 16 से केंद्रांश नहीं मिल रहा है, अब कहां हमारा गुजारा होगा, हम क्या करें, और कोई फर्जी मदरसे नहीं, ये भी कह रहे हैं। देखिए राहुल जी, जब बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे वो मदरसों में पढ़ने वाले हो या प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हो, सेकेंडरी स्कूल में कहीं भी बच्चे पढ़ते हैं, विद्यालय में या विश्वविद्यालय में, हमें बहुत संजीदा होकर इस पर बोलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी बच्चा जो संसाधनों में कमी हो जिसको, तो उसकी शिक्षा पे अगर असर होता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के एक प्रोग्रेसिव सोच पे असर दिखता है। तो अगर कोई मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है और सरकार ने ये फैसला किया कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे, और सरकार ने तमाम योजनाएं चलाकर मदरसों के आधुनिकीकरण की शपथ ली। पिछले कार्यकाल में काफी काम हुआ मदरसों में, फर्जी कई मदरसे पकड़े गए हैं और कई ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं जो किसी एक मदरसे से तनख्वाह उठाते हैं और जब दूसरी जगह चेकिंग होने जाती है तो वहां उनको शिक्षक बता दिया जाता है। उसको भी रोकने के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाया गया जिसमें शिक्षकों की पूरे विवरण को डाला गया ताकि ये फर्जी खत्म हो। अरबों के रुपए अब तक आजादी के बाद से मदरसों में लगाया गया है, पर मदरसों के आधुनिकीकरण में कभी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, और ये व्यवस्था सरकार के को करनी चाहिए, पर तमाम सरकारों ने इस पर कभी अपनी सोच भी प्रकट नहीं की। अगर उस पर प्रेजेंट सरकार ये सोच करती है कि हम आधुनिकीकरण के साथ साथ उसकी हमेशा जो योजनाएं दी है वो धरातल पर कितना उतर रही है, इसकी जांच परख करेंगे। मुझे लगता है कि इस पर किसी को कहीं भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा पहली बार एक ऐसी सरकार आई कि चुनाव के समय लाभार्थी वर्ग करके पूरी तरीके से चुनाव में गूंज उठा। लाभार्थी वर्ग कौन होते हैं? जिनको योजनाओं का फायदा होता है। अगर हमने मदरसा आधुनिकीकरण के लिए योजना चलाया है तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के, देखिए बच्चों को हम धर्म में और जाति में और वर्ग में बांटे तो कहीं ये दुखद बात है, क्योंकि उनको भी वही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो अन्य बच्चों को है। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी स्कूल के मिड डे की बात कर रहे थे, देखिए सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ने की आजादी है। आप अगर चाहते हैं कि मिड डे मील स्कूल में तमाम प्रबंध हो तो आप प्राइमरी स्कूल में भेज दीजिए, ये आपकी चाहत पे है, आप मदरसे में पढ़ाएंगे कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो सरकार ने जो व्यवस्था दी है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था हो चाहे मदरसे की, उस पर जांच करना, उस पर हमेशा नजर रखना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी को निभा रही है। इस पर मतीन साहब को राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिक्षकों को, पूरे शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, अब ये राज्यांश और केंद्रांश करके इसको भटकाना नहीं चाहिए। उन्हें सुझाव देना चाहिए कि मदरसे में बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अरे वो सुझाव, वो तो यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्हीं से लड़े बैठे हैं, वो उन्हीं से लड़े बैठे हैं। सुझाव देने की बात आप कर रही है ना, यहाँ पर नाहिद अकील जी और ताहिरा हसन जी लगातार पक्ष रख रही है, इन्हीं से लड़े बैठे हैं, इन्हीं से लड़े बैठे हैं। ये बता रही क्या स्थिति है। नाहिद अकील जी ने शुरुआत में ही बताया कि किस तरह से वहां का जो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी होता है वो प्रथम दृष्टया दोषी होता है। ये इन्हीं को घेरे पड़े हैं, ये नहीं चाहते कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले। राहुल जी ये बताइए, हम तीनों महिलाएं मां भी हैं, ये बताइए, अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल बात सुनिए। ये जो वो कुछ प्रैक्टिकल बात निकाल के लाए, जरा सुनते हैं इनके प्रैक्टिकल बात। क्या प्रैक्टिकल बात है बताइए। सुनिए, अब देखिए, जो गरीब बच्चों के लिए एक योजना चली है कि तमाम बच्चे ऑनलाइन आवेदन करें और उनका वो जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर उनका दाखिला हो जाता है, उसका पेमेंट BSA देता है। वही योजना मदरसे में नहीं लागू हो सकती क्या?
ये शबनम पांडे जी बैठे, सेम योजना मदरसे में लागू कर दें कि वहां पर भी 20% मदरसों के बच्चे ऑनलाइन करें और मदरसे में वो बच्चे जाए और जिसका पेमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट दे दे। मुझे तो लग रहा है किसी न किसी मदरसे से मतीन खान साहब जुड़े हैं, और जहां पर किसी न किसी मदरसे से जुड़े हैं जहां पर वो जांच के दायरे में है, इसीलिए बौखलाया लग रहा है क्या मिल रहा है। राज्यांश 2000 रुपए तो है, इसी डिबेट में बोलना था आपको। 12,000 रुपए केंद्रांश आ नहीं रहा है, केंद्रांश आ नहीं रहा है। इसी डिबेट में बोलना था आपको। ये शबनम पांडे अगर जी सुनिए, बैठी देखिए 2015 देखिए भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा, क्या दे रही है मतीन खान साहब, अरे हम सुन तो लीजिए कह रहे बात। हैं मतीन खान भारतीय साहब, जनता पार्टी मतीन खान सुबह, साहब एक दोपहर, मिनट, शाम मतीन खान तीनों साहब, टाइम जांच करे। अगर सरकार ध्यान दे रही है, अगर सरकार ध्यान दे रही है मदरसों पर, तो क्या गुनाह है क्या? वो बार बार अगर जाके चेक करेगी, हर साल चेक करेगी, देखेगी प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं है। ये तो उसका हक है ना। साइंस टीचर का जो प्रोपेगेंडा है ना, जो साइंस टीचर का प्रोपेगेंडा, अरे जांच करो ना, इससे पहले भी जांच हुई है ना 50 बार, हम कह रहे रोज 3 टाइम जांच करो, मगर कम से कम उस जांच का जो बखान तो ना करो। भाई अगर हम कसूरवार हैं तो हमें फांसी की सजा दे दो, मगर हम कसूरवार नहीं तो टीवी पे ट्रायल ना चलाओ कि हम बेफायदे में वो कर रहे हैं। फर्जी मदरसे का प्रोपेगेंडा ना चलाओ, फर्जी टीचर का प्रोपेगेंडा ना चलाओ। जो भी है, आपने आधुनिकीकरण की जो बात कर रहे हैं, आधुनिकीकरण का केंद्रांश क्यों नहीं दे रहे हैं? शबनम पांडे जी बताएं क्या कर रहे हैं, क्यों उन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है? शबनम क्यों जी, मिड डे मील नहीं दिया जा रहा पर आके रटक मिड गए डे मील क्यों नहीं मदरसे के बच्चों को दिया जा रहा राज्य की तरफ से तो मदद मिल रही है, केंद्र की तरफ से शबनम मदद पांडे नहीं जी मिल रही है। बताएं क्या उनको हाँ, जो हो है गई बात, होगी बात, उनको एक मिनट ना हो गई, क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ, मतीन उनको खान कापी साहब, किताबें क्यों नहीं दी जा रही है? ड्रेस जूता क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब सुनिए ना, सुनिए थोड़ा, मतीन जी सुन लीजिए भी। मतीन जी देखिए, अगर योजनाएं वहां नहीं पहुंचाई गई और वो नहीं सुचारू रूप से चल रही है तो जांच करने क्या आ रहे हैं? जांच उसी की करने जा रहे हैं जिसमें आर्थिक मदद मिलकर योजनाओं को शुरू किया गया है, शायद आपके संज्ञान में नहीं है। और आप अगर केवल भारतीय जनता पार्टी को दोष देना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले भी सरकारों ने फर्जी मदरसों का भांडाफोड़ किया था और हमने भी किया है। आपने देखा कितने मदरसे ऐसे चलते थे जहां अनैतिक कार्य होते थे, जिसमें बच्चियों को रेस्क्यू किया गया, ये आपने देखा होगा। आप उससे इनकार नहीं कर सकते। आज मुख्यमंत्री जी कल भी गए वहां स्कूल चलो अभियान में, तो क्या सारे प्राइमरी स्कूल के टीचर आपकी तरह लड़ने लगे कि क्यों वो चले आए स्कूल में भर्ती कराने बच्चों को? देखिए, सरकार का काम है, चाहे मदरसा हो या प्राइमरी स्कूल है, बच्चों के दाखिले के लिए प्रोत्साहित करना, जागरूक करना। अगर योजना पहुंचाई गई है तो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, उसको चेक करना। मिड डे मील बच्चों को करा दीजिए, ड्रेस करा दीजिए, जूते करा दीजिए, कापी किताबें करा दीजिए, अरे तमाम योजनाएं हैं, कुछ तो मदरसों को दे दीजिए। अरे हम कह रहे हैं रोज जांच कराइए, आप बात रोज बच्चों का स्क्रीनिंग कराइए, कैमरे मदरसे में लगवा दीजिए, सब जांच पड़ताल स्क्रीनिंग सब कुछ आप वो थंब वाली अटेंडेंस करा लीजिए। अरे तो उन्होंने बोला तो, मगर कम से कम बच्चों को उन्होंने बोला, सुनिए ना, तो अरबों रुपए आ चुके हैं मतीन साहब, अरबों रुपए। आप उसकी आर्थिक मदद की बात मत करिए, अरबों रुपए मदरसों में खर्च हो चुके हैं। मतीन खान साहब, उस बहस से कोई फायदा नहीं जो आप करना चाह रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में क्या मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ सकते? प्राइमरी स्कूलों में हम सब पढ़े हैं मुस्लिम बच्चों के साथ, क्या नहीं पढ़ सकते? वहां तो सारी सुविधाएं हैं, वहां तो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कह रहा हूं कि देखिए, शबनम जी ने, सुनिए ना, सुनिए, ताहिरा जी ने शुरू में ही बोल दिया, शुरुआत में ही बोल दिया मतीन खान साहब कि झूम झूम के अरबी पढ़ने से नहीं होगा भला, वो घर में भी आप पढ़ सकते हैं। मदरसों को अगर सरकार आधुनिकीकरण के दायरे में ला रही है, 7,000 से ऊपर अगर ऐसे मदरसे हैं तो वो बेहतर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो ये चेक कर सकते हैं ना। मतीन साहब, रामायण हो या कुरान, घर में पढ़ा जा सकता है, अधिकार है वही दे जो स्कूली शिक्षा है 15 से तनख्वाह दे रही है सरकार, बच्चों को मिलना चाहिए। 2015 से सरकार तनख्वाह क्यों नहीं दे रही है? चलिए देखिए, सुनिए, 2 सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ और हैं। देखिए, यहां पर घूम के मतीन खान साहब आ गए हैं, नाहिद जी, कि कम से कम हमें कुछ पैसा तो दे दें।
केंद्रांश दे दें। अब इस पर ही आ गए हैं, इस विषय पर आ गए हैं कि जब अध्यापकों को कुछ मिलेगा नहीं तो कहां से वो पढ़ाएगा। देखिए मतीन साहब को बार बार किसी भी मुद्दे को, अगर मुसलमानों के बच्चों के डेवलपमेंट की बात है तो पॉलिटिकली डिबेट में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, उनके हक के लिए बात करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बात को घुमा दो, मैं उसकी कायल नहीं हूँ। कभी कभी जांचें भी डेवलपमेंट के लिए होती, सारी जांचें नकारात्मक नहीं होती हैं। आप वो अगर जांच कर रही हैं, आपके अंदर कोई डर नहीं, आप बैठिए, आप प्लान बनवाइए कि भाई ये दिक्कतें हैं। मेरा कहना ये कि मदरसों को खुद अपने कागज़ मुकम्मल रखने चाहिए, खुद पत्र व्यवहार करना चाहिए कि यहाँ हमारे ये टीचर मानक के अनुरूप नहीं है, यहाँ इसमें मदद हमें चाहिए। वो एक प्रस्ताव बना करके तो सामने आए, इससे काम नहीं चलेगा। और बिना कहे मैं कहती हूँ सारे मदरसों को अपने रिसेप्शन पे एक बोर्ड लगाना चाहिए कि हमें किन किन मद में सरकार से मदद मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो किसी को कोई दर्द ही नहीं होगा। आप डेवलपमेंट में बात कीजिए ना, क्यों आप नहीं बात करते हैं? आप खाली उसको घुमा घुमा के जलेबी की तरह गोल गोल बात मत कीजिए। आप अपनी बात, अगर सरकार से भी फायदा लेना है तो वाकई में डिबेट पे डिबेट की तरह करना चाहिए। ये नहीं कि हम हमेशा डिबेट में देरी तक दिखते रहें। डिबेट में बहुत देर तक आप डिबेट कर रहे हैं लेकिन यूजलेस है, तो उस डिबेट का कोई मतलब नहीं। आपकी बात पूरा प्रदेश सुन रहा है, सरकार के तमाम नुमाइंदे सुन रहे हैं, लेकिन आप उसको लपेटते रहेंगे तो आपकी जो असल बात है वो छुप जाएगी। मैं इसकी कायल बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है कि मदरसों को किस तरह से एक परिवार के सारे लोग मिलकर चला रहे होते हैं। तो मानक के अनुरूप सबका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, टीचर का क्या लेवल है उस हिसाब से होना चाहिए। मैं कितने लोगों को पकड़वा चुकी हूँ, क्योंकि मैं हकीकत जान रही हूँ। तो इसलिए डिबेट उल्टी सीधी ना कीजिए, आप डिबेट करिए, जो गलती है उसको सुधारिए। भाई आप ऐसा कर दीजिए कि सरकार उसको दूसरा मुद्दा बना ही ना पाए। आप तो डिबेट से सरकार के पाले में खुद ही मुद्दे दे देते हैं। मौका ही मत दीजिए ना मतीन खान साहब, ऐसा मौका ही मत दीजिए। आपका भी वही मकसद है, सरकार का भी वही मकसद है, तो मौका क्यों दे रहे हैं? नाहिद राहुल जी, मैं नाहिद साहिबा को मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि जांच पड़ताल नहीं होना चाहिए। जांच तो तमाम हो चुकी है, फिर करें, रोज जांच करें, मगर कम से कम मदरसों को फर्जी मदरसे के कहना बंद करें। जो फर्जी हैं सिर्फ उनको फर्जी कहें, जो उसके अलावा सारे मदरसों पर एक कीचड़ छोप देना ये गलत चीज है। ये नहीं होना चाहिए। आप साइंस टीचर फर्जी वाला कर रहे, साइंस टीचर में तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? यही तो एक सवाल कर रहा हूँ। भाई उनको तनख्वाहें दीजिए, वो प्रॉपर पढ़ाएं, ना पढ़ाएं आप उन पर पनिशमेंट करिए। आपने एक आध बार पत्र व्यवहार किया? जो साइंस टीचर नहीं, जिस मदरसे की आप बात कर रहे हैं, सुनिए, जिस मदरसे की बात कर रहे हैं आपने, ये समस्या सरकार तक पहुंचाई? नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश मदरसा आधुनिकीकरण योजना, मदरसा आधुनिकीकरण की जो एक वो पोर्टल बना हुआ है, उसके तमाम लोग हैं जो पार्लियामेंट पे बैठ करके धरना प्रदर्शन अनशन किया है और मुसलसल कर रहे हैं। आज कल परसों बराबर उनको सिर्फ शबनम पांडे जी का जैसा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। शबनम जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है हमें और कुछ नहीं मिल रहा है। जांच कराने के लिए हम रोजाना तैयार हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। राहुल जी, सबसे पहले इनकी बात का जवाब दूं कि हमने कभी भी सभी मदरसों को फर्जी नहीं कहा। जो फर्जी है उसे फर्जी कहेंगे। अगर मदरसे सभी को फर्जी सरकार मानती तो आधुनिकीकरण की योजना नहीं चलाती। सरकार को चिंता है कि जिन मदरसों में अरबों रुपए खप गए, उसमें आज तक बच्चों को शिक्षा के तौर पे, शिक्षा की गुणवत्ता के तौर पे नील बटा सन्नाटा मिला। और उस पर मतीन साहब जैसे लोग जो जब भी चर्चा चले उस पर आर्थिक शोर मचाना शुरू कर दें और कहने लगे मदरसे का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उन आने वाली पीढ़ियों को होता है। मतीन साहब, आप तो पढ़ के निकल गए, मैं तो पढ़ के निकल गई, पर अगर आज इस पर हमने असंवेदनशील बयान दिया तो उसको भुगतना दूसरी पीढ़ी को पड़ता है। सरकार अगर योजना चला रही है, सुदृढ़ करना चाह रही है, मदरसे के बच्चों को भी आप धारा में लाना चाहती है, तो आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से एक भी मदरसा ग्रांट नहीं लिया है। मदरसों की
जांच जो हो रही है स्वामित्र जी, उस पर आपको खुश राहुल होना चाहिए स्वामित्र जी, कि एक जांच मिनट ना, नहीं पाने पे पूछिए कि भाई नहीं, पिछले नहीं, 8 होगी सालों और में मदरसा एक मिनट, और मजबूत एक होगा। मदरसा भी ग्रांट पे क्यों नहीं लिया है? नहीं ठीक है ताहिरा जी, अगर मान लीजिए 7,400 से ऊपर मदरसों चलिए को आगे आप नहीं सुनिए कितने ना, मदरसे सुनिए ना, ग्रांट ताहिरा जी करेंगे? से भी पूछ लेते हैं ना, आप आ रहा हूं आज- मैं, आज- आ रहा हूं राहुल मतीन जी, साहब आ रहा राहुल हूं। जी, एक सवाल नहीं, शबनम जी से खाली ले लें। आप देखिए, एक तो गोल मोल बात मत कीजिए ताहिरा जी। अगर एक आध दो मदरसों में या एक आध जिलों में जो मानक है उस अनुरूप नहीं हो रहा है, तो सारे मदरसों को अगर चेक कर लिया जाए तो इसमें कौन सा अपराध है? मतीन खान साहब बहुत नाराज हो गए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतीन भाई देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम लोग सोचे तो हम सब की भी कमी है। अगर मान लीजिए आपको पता था तो आप इस बात को उठाते कि टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, इसको तो उठाना चाहिए था पहले आपको। लेकिन इस वक्त जब अब बात हो रही है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, मैं फिर कहूंगी, तब आप ये बात उठा रहे हैं। ये बात आपको उठाना चाहिए। अभी भी जब सारी जांच होगी तो इसमें रखिए आप कि टीचर्स को पैसा नहीं मिल रहा भारत है, समाचार बेटर पे 10 बार ये बात चाहिए, उठा सैलरी चुका मिलनी हूं। चाहिए, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट हो सके, उन्हें अच्छा एजुकेशन मिल सके। तो जाहिर है ये बातों को रखा जाए। लेकिन मेरा कहना है मिड डे मील आप कह रहे हैं, वो बात आज मैं पहली बार सहमत हूं शबनम से कि मिड डे मील अगर है तो मुसलमान बच्चों का मना नहीं है सरकारी स्कूलों में पढ़ना। हम तो सरकारी स्कूलों में भी कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं, हम वहां के लिए भी लड़ रहे हैं कि वहां भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कीजिए। एजुकेशन सिर्फ अमीरों की बपौती नहीं है, हमारा मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे को भी बेहतर एजुकेशन मिलनी चाहिए सरकारी स्कूलों में भी। तो हम तो वो भी बात कर रहे हैं। तो आप ये मिड डे मील, अगर आप ये मदरसा तो डिसाइड किया है माइनॉरिटी ने कि हम अपना चलाएंगे, और ये आर्टिकल में है भी हमारे 28-29 में कि भाई यू कैन रन योर ओन मदरसाज। तो अगर मिड डे मील देना है तो आप बताइए वक्फ बोर्ड के पास कम पैसा है, कितना पैसा है आप जानते हैं। अब यहाँ पे ये इशू नहीं है डिस्कशन का, तो कहिए दे, क्या वो नहीं दे सकते हैं मिड डे मील का पैसा? वक्फ बोर्ड के 37 महीनों की minority के 37 लिए? मंथ से तनख्वाह नहीं आ ये रही है। सबकी जिम्मेदारी बननी होगी, क्योंकि वक्फ कम्युनिटी बोर्ड में के जो मुलाजमीन है उन्हीं के नहीं आ रही है, तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल मार्जिनलाइज चल रहा है। तो ये इशू हम और आप उठाए ना, हमारी आपकी भी वहाँ कमी के है। मैं जो तो मुलाजिम हैं, आपको वो और वोट के रो आपको रहे कह बेचारे रही हूँ। हैं। जब बच्चों उठाया की जाए जब ना ये बच्चों issue। की बेहतर शिक्षा की हम बात issue ना आएगी उठाएं तब अपनी और वेतन की बात करने बेहतरी के लगेंगे, खिलाफ बोले। तब नहीं ये उठाएंगे। सही नहीं है मतीन भाई। नहीं ताहिरा जी, जब जहां बच्चों बोलना की है बेहतर वहां हम लोग शिक्षा की बोलते बात हो रही है ना, जब बच्चों की बेहतर शिक्षा की बात हो रही है, तब ये सोए थे 2016 से 6 महीने से आप अपनी वेतन की बात कर रहे हैं। अरे कभी बेहतर शिक्षा की भी बात कर लीजिए मतीन खान साहब। ठीक है, आप मौलाना नहीं है, आपने मुझे टोक दिया, करनी ठीक है, चाहिए मौलाना हमें। नहीं कह रहा हूं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुस्लिम बच्चों के बेहतर शिक्षा की बात आप करते हैं कि नहीं? आप उसके अगुआ हैं कि नहीं? अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनी, कितने मुस्लिम निकले हैं उससे, डॉक्टर इंजीनियर सारे। आप एक एजुकेशन पे एम्फेसिस क्यों नहीं करते हैं भाई? दौरा कराऊंगा और वहां पर देख लीजिए कि बच्चे इंग्लिश पढ़ लें, हिंदी पढ़ लें, मैथ पढ़ लें, साइंस कंप्यूटर पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, फिका पढ़ लें। कहाँ पे बता दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। तनख्वाहों ताहिरा जी कह रही है कि ताहिरा जी कह रही है कि ऐसा, ताहिरा जी कह रही है, सुनिए, ताहिरा जी कह रहे हैं कि कोई एक आध मदरसा बता दीजिए, वो भी चली जाएंगी। यहाँ पर नाहिद अकील जी वो भी कह रही हैं, वो आज रोजा भी हैं, वो भी कह रही हैं मैं भी चली जाऊंगी। कल रखिए और मैं चाहूंगा भारत समाचार की पूरी टीम चले ऑन एयर चल के देख ले। ये बता, देखिए मतीन जी, इस शबनम यहाँ बोलिए। हाँ देखिए, सबसे पहली बात उन्हें समझा देना चाह रही हूँ, वो बार बार ध्रुवीकरण करने की बात करते हैं। सरकार की मंशा साफ है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है मदरसे में, इसके अलावा कोई और बात सरकार ने नहीं की है। और गुणवत्ता बढ़ाने की जो योजनाएं, आधुनिकरण की जो योजनाएं बनाई है, उसकी जांच होगी। उस पर इतना आग बबूला होगा। कौन सी योजना बताइए आप? दाल में काला कोई है। योजना के नाम बताइए शबनम पांडे जी। मतीन जी बार बार बात को भटका रहे हैं। उन्होंने इस बार भी शिक्षा की बात नहीं योजना के नाम बता जिन दीजिए जिससे मदरसों में गुणवत्ता बढ़ अच्छी रही हो। शिक्षा दी जा रही है, जिन मदरसों कोई में एक उपलब्धि मुख्य बता धारा दीजिए में शबनम जो पांडे जी बच्चे जो जिससे शिक्षा मदरसा प्राप्त की कर रहे हैं, गुणवत्ता बढ़ रही हो, उसको बताइए भी आप। जोड़ा गया है। तो आपने क्या किया? आपने वहां क्या किया? चलिए आप भी बता दीजिए। सुनिए एक मिनट, मतीन खान साहब आपने बताइए कि मदरसों में आपने क्या किया?
क्या किया, क्या उपलब्धि है आपकी? हम तो चुटकी क्या उपलब्धि है आपकी? हमारी सालों में हम हमारी कौम हम हमारी कौम आ गई कौम की बात, हजारों मदरसे चला रही है, आ गई कौम की बात। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे चल रहे हैं। चलिए लास्ट अब शबनम अंतिम पांडे अंतिम जी जो मदरसे अंतिम की मिनट बात कर रही है, हैं, सबसे बारी बारी से आप बारी बता बारी दें से कि बारी 8 साल एक में- मिनट नाइक जी आप शुरू कीजिए बस अंतिम में। मुझे लास्ट में यही कहना है कि भारत में दरअसल सिंगल स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। जो ओके। 10 बोर्ड चल रहे हैं तो कैटेगराइज जो कर दिया गया है कि ये गरीब घर का बच्चा क्लर्क ही बन सकता है या ड्राइवर बनेगा, और अमीर घर का बच्चा डीएम बन सकता है, आगे बढ़ सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। तो ये भारत के टैलेंट को एक साथ लेके चलना चाहिए, सिंगल स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी भारत का अच्छा विकास हो सकता है। तब ना ठीक है। मदरसे की बात होगी ना किसी और ताहिरा चीज़ जी, की बात ताहिरा होगी। जी संक्षेप में। हाँ, मेरे ख्याल से नाइट जो है कॉमन स्कूल सिस्टम को कह रही है। ये जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था 1968 में एग्जैक्टली कि सबके बच्चे एक साथ पढ़ें, भाई वो तो हो, वो सब कह रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं होता सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए और मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए। शबनम जी ये बहुत जरूरी है कि उसको मॉडर्नाइज किया जाए और इसको लाया जाए। संक्षेप में। मैंने तो पहले ही कहा तमाम स्कीम ठंडे बस्ते में है, कोठारी कमीशन ठीक है, ठीक ठंडे है, बस्ते में ठीक है, ठीक है शबनम जी। 1968 देखिए, मैं इन लोगों के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प में एक बृहद योजना चलाई, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के कायाकल्प किए गए। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायक निधि से अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों में फर्नीचर्स दिए और तमाम विधायकों ने एक एक स्कूल गोद लिया, कहीं पानी की टंकी, कहीं शौचालय, कहीं जो बेसिक नीड थी उनको पूरा किया। साथ साथ अगर रिजल्ट हम बता मदरसे दीजिए, में हाई स्कूल बच्चों को इंटर का रिजल्ट पढ़ाते कैसा हैं, आया बस। मदरसों में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मदरसों के बच्चों के लिए भी वो हक होना चाहिए कि उनकी बिल्कुल शिक्षा की उनको गुणवत्ता उनको भी वो ऐसी हक हो मिलना चाहिए। मतीन कि साहब, मुख्य धारा मतीन में साहब जो सिर्फ 20 बच्चे सेकंड है, हैं, उनकी वो आप बराबरी भी कर मदरसों को सकें। गोद लेंगे क्या? मैं कह रहा नहीं, ये तो सरकार से ही पैसा मांगेंगे। घर को बैठने के बाद वो कहाँ चला गया, भारतीय उसका जनता हिसाब पार्टी जो मदरसे से प्रेम दिखा रही है इतना, तो कुछ उपहार स्वरूप उनको तो दे दें भाई, जो करीब 5 साल से आधुनिकीकरण में उनको बहुत चलिए ठीक है, आपकी बात शबनम जी ने सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद अकील जी, मतीन खान साहब जी, और साथ ही साथ ताहिरा हसन जी और शबनम पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया है। अगर सरकार 7,442 मदरसों को चाहती है कि वो बेहतर हों, आधुनिक सुविधाओं से लैस हों, अगर एकाध जिलों में कोई खामियां मिली और सबकी जांच हो रही तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, जांच उनका अधिकार है। जब केंद्र और राज्य सरकार बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं तो जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन बात की खाल नहीं उधेड़ना चाहिए, अपनी बात नहीं रखना चाहिए। मुस्लिम बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ें, मदरसे में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सबके साथ आगे बढ़ें, हम सब यही चाहते हैं। इस बहस को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।